नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भनाय दीपिका। जब बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। यहाँ पर आचार्य पर मत का खंडन करते हुए अब निज मत को व्यवस्थित कर रहे हैं कि जैनाचार्यों ने प्रत्यक्ष के दो भेद बताए हैं, साम्यावरिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। बौद्ध मत ने न्यायिक वैशेषिक सांख्य आदि मतों में जो प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई गई है वह युक्ति संगत नहीं, संशय विपर्यानध्याय दोष से सहित होने के कारण से उसे मान्यता नहीं दे सकते, प्रमाणता नहीं दे सकते। प्रमाणता फिर किसको प्राप्त है? विशदम प्रत्यक्षम आचार्य ने बताया था प्रत्यक्ष का लक्षण, और एक देश विशद और सर्वदेश विशद। जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है, और जो इंद्रिय और मन की सहायता पूर्वक वस्तु का हम बोध प्राप्त करते हैं वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी विशद है और पारमार्थिक प्रत्यक्ष विशद है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में एक देश विशदता है और पारमार्थिक प्रत्यक्ष में सकल और विकल के भेद से उसके दो भेद किए हैं, पर वो इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता है, इसलिए उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष का आत्मोक्त ज्ञान है, इंद्रिय और सहायता के बिना होता है। परीक्षा मुख में बताया है साम्भारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यवहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से जो एक देश विशदता ज्ञान में आती है उसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब सामव्यवहारिक में समव्यवहार शब्द का प्रयोग है। सम माने समीचीन, समीचीन व्यवहार को ही समव्यवहार कहेंगे, और समीचीन व्यवहार का प्रवर्तक प्रयोजन, समीचीन व्यवहार को प्रवर्तित करना जिसका प्रयोजन है उसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। समीचीन व्यवहार को प्रवर्तित करना ही जिसका प्रयोजन है उसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लोकस्य समीचीनो बाधा रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति, लोकस्य समीचीन बाधा रहित प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहारो समव्यवहारिका। ये पेज नंबर 162 निकाल लिया। पेज नंबर 162 में भेद किए हैं, तो इसमें तो इतना नहीं दिया है, लेकिन कहना तो जानना तो पड़ेगा कि समव्यवहार किसे कहते हैं। तो सम माने समीचीन व्यवहार। अब समीचीन व्यवहार किसको कहेंगे? जिसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, बाधा रहित माने दोष रहित। अब व्यवहार दो प्रकार का होता है, प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। प्रवृत्ति रूप जैसे अभी हम दिन है तो रात की निवृत्ति हो गई, हम मनुष्य हैं तो तिर्यंच नहीं है, देव नहीं है, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों रूप व्यवहार, पर वो व्यवहार समीचीन होना अर्थात उसमें किसी प्रकार की बाधा त्रुटियां दोष आदि न होना। बाधा रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को हम समीचीन व्यवहार कहते हैं, और सम व्यवहार ही जिसका प्रयोजन है वो हो गया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। माने विशद तो है ही, क्योंकि हम साक्षात देख रहे हैं कि भाई सामने अनेक पशु खड़े हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बैल है, उसकी जानकारी जो, ऐसा तो नहीं कि हमने हाथी को घोड़ा कह दिया, घोड़ा को हाथी कह दिया। लोक में जो व्यवहार जिस रूप में प्रचलित है उसको उसी रूप में जानना, ये समीचीन व्यवहार होगा। सभी दुनिया में घोड़े को घोड़ा ही कहते हैं, घोड़ा को कोई हाथी नहीं कहता, हाथी को हाथी कहते, घोड़ा नहीं कहते। तो लोक व्यवहार में जो विषय जिस रूप में प्रचलित है व्याकरण से, और देश अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा जिस अर्थ को द्योतित कर रही है उसको उसी अर्थ में लेना। तो द्रव्य क्षेत्र काल की अनुसार समीचीन व्यवहार होगा, और वो समीचीन व्यवहार बाधा रहित इसलिए बता रहे हैं कि उल्टा सीधा थोड़ी व्यवहार कर रहे हैं। कोई कहे कि ये तो खरगोश को हाथी कह दे, हाथी को खरगोश कह दे, तो वो तो लोक में प्रचलित, लोक से बाधित है, व्यवहार बाधित हो रहा है वो। तो बाधा रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति होना, तब उसको हम समव्यवहार कहेंगे।
अच्छा, अब साम्यवारिक प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा बताई। साम्यवारिक प्रत्यक्ष में एक देश विशुद्धता, निर्मलता होती है। इंद्रियों की सहायता तो है, पर हम साक्षात देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चित्र आंखों से देखकर पढ़ रहे हैं। वस्तु का समीचीन निर्णय नेत्रेंद्रिय से और हमारे ज्ञान से नेत्रेंद्रिय उपकरण बन रहा है, और अपने ज्ञान के द्वारा उस वस्तु को हम जान रहे हैं, चाहे उस समय ज्ञानपूर्वक जान रहे हैं, और चाहे उस समय ज्ञान में भी अब इंद्रिय जन ज्ञान है तो इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, पर जो हम देखना जानना कर रहे हैं उसमें समीचीनता है, वो मिस्टेक नहीं है, गलत नहीं है। अब साम्यवारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद बताए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब अवग्रह किसे कहते हैं तो बता रहे, इंद्रिय और पदार्थ के संबंध होने के बाद, संबंध माने हमारी इंद्रियां उस पदार्थ को जानने के अभिमुख हुई, जानना है इसको, हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति किसी एक ओर प्रवाहित हुई। इंद्रिय और पदार्थ के संबंध होने के बाद मैंने हम इंगेज हुए उधर, उसके बाद उत्पन्न हुए सामान्य आभास। सामान्य आभास माने सामान्य अवलोकन, सत्य मात्र है, इतना मात्र हुआ। उसके अनंतर होने वाला अवांतर सत्ता, सामान्य सत्ता दर्शन का विषय है, अवांतर सत्ता ज्ञान का विषय है, इंद्रियजन ज्ञान का। मतलब सामान्य सत्ता मतलब सद्द्रव्य लक्षणम है, अस्तित्व मात्र। अब वो सामान्य है तो क्या है, अब भेद में प्रभेद करेंगे। है एक सामान्य हुआ, अब उसको भेद प्रभेद पूर्वक जानना अवांतर सत्ता हो गई। अस्तित्व मात्र हुआ दर्शन, और उसके बाद जैसे हम मान लिया यह पुरुष है तो विशेष हो गया ना, है मात्र है थोड़ी है, पुरुष है इस साथ में शामिल हो गया। तो पुरुष है ऐसा कहने से क्या हुआ, पुरुष है, ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष ही है, मनुष्य ही है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बैल नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है। अन्य भिन्न विषयांतर का निराकरण, एक विषय का निर्णय और अन्य विषय का निराकरण। पुरुष है तो स्व विषय को ग्रहण किया, उसमें कन्फर्म हो गया कि यह पुरुष ही है। अब विषयांतर का निराकरण का मतलब पुरुष ही है, अन्य कोई नहीं है, तिरंच नहीं है, देव नहीं है, हाथी घोड़ा बैल आदि जो है वो तो तिरंच की पर्याय है, उस रूप ये नहीं है। तो विषयांतर माने अन्य विषयों का निराकरण हो गया, और निश्चित हो कन्फर्म हो गया कि यह पुरुष है। अब प्रश्न उठा कि भाई पुरुष तो है पर कौन है। अब जब हमने ये जान लिया कि यह पुरुष है, यह ज्ञान संशय रूप नहीं है। संशय तो तब होता जब 2 कोटि में दोलायमान होता, 2 वस्तु होती, और 2 वस्तु को देखकर अब दोनों में मेरा मन डोल रहा है कि ये मट्ठा है कि ये दूध है, क्योंकि सामान्य धर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं, 2 वस्तु है अलग अलग, अब दोनों में कुछ सदृशता नजर आ रही है, पर सामान्य धर्म तो सदृश हैं, पर विशेष धर्म की पहचान नहीं हो पा रही है। विशेष धर्म दूध का अलग, दही का अलग, मट्ठे का अलग, पर सामान्य धर्म तो दोनों में सफ़ेदी सफ़ेदी नजर आ रही है। तो सामान्य धर्म तो क्लियर हो, पर विशेष धर्म जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक तो वो क्या रहेगा, सामान्य अवलोकन मात्र दर्शन रहा। और 2 कोटि में दोलायमान यदि होगा तब वो संशय बनेगा, और अवग्रह में 2 कोटि में दोलायमान है ही नहीं, हमने निर्णय कर लिया कि ये पुरुष है। एक ही वस्तु में हमारा मन जा रहा है, 2 वस्तु है ही नहीं, अनेक वस्तु है ही नहीं। जब अनेक वस्तुओं में मेरा ज्ञान दोलायमान होगा तब उसको संशय कहेंगे। वस्तु एक है मतलब व्यक्ति एक है, पुरुष है। अब यह पुरुष है, किसको क्या कहेंगे, अवग्रह ज्ञान हुआ। यह ज्ञान संशय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विषयांतर का निराकरण करता है। विषयांतर मान अन्य विषय का निराकरण हो गया कि तिरंच नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है। विषयांतर का निराकरण करके अपने विषय का ही निश्चय कराता है। जो हमें नजर आ रहा है, पुरुष नजर आ रहा है, अब हमारा ये निश्चायक हुआ कि यह पुरुष है। संशय कब कहेंगे, जब 2 चीज़ हो तब तो। संशय यहाँ तो है नहीं, एक ही व्यक्ति। संशय उससे विपरीत लक्षण वाला होता है। क्यों,
क्योंकि संशय की परिभाषा क्या बताई आचार्यों ने? राजवार्तिक में संशय की परिभाषा बताई है, संशय नाना अर्थ विषयक। नाना माने अनेक अर्थों को लिए हुए हैं, अनेक पदार्थ सामने मौजूद हैं। आम, ये बीजू आम है, ये लंगड़ा आम है, दशहरी आम है। अब आम तो है, आम सभी हैं, लेकिन मुझे पहचान नहीं है कि किसको दशहरी आम कहें, किसको हम लंगड़ा आम कहें, किसको बीजू आम कहें। अब अनेक प्रकार के अनेकता हो गई ना, क्योंकि अनेक आम हैं, एक ही आम में तो नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर संशय हो कि भाई हम इसको बीजू आम कहें कि इसको लंगड़ा आम कहें कि किसको क्या आम कहें, नहीं समझ में आ रहा है। अब अनेक विषयों में दोलायमान हो रहा है, वहाँ तो संशय होगा। और जहाँ एक ही विषय एकार्थ विषयक लिख रहे हैं ना, संशय तो नाना अर्थ विषयक होता है, पर अवग्रह एकार्थ विषयक होता है, एक ही पदार्थ को अपना विषय बना रहा है। संशय अनिश्चयात्मक होता है। अब अपने आप में निश्चय करें, हमारी क्षमता ही नहीं है निर्णय करने की। भैया जब उसको चखेंगे खाएंगे तब निर्णय होगा, नेत्र से देखने मात्र से तो निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो संशय अनिश्चयात्मक है और अवग्रह निश्चयात्मक है। यह पुरुष ही है, निश्चय हो गया ना। अपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक है कौन? अवग्रह। अवग्रह की परिभाषा क्या हुई? एकार्थ विषयक, निश्चयात्मक और अपने से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक। अब ठीक इसके उल्टा लेना है संशय में। संशय नाना विषयार्थक, अनेक अर्थ को विषय करने वाला है। अवग्रह क्या था? एक विषय को अपना ग्रहण करने वाला था, एकार्थ विषयक था। संशय अनिश्चयात्मक है और अवग्रह निश्चयात्मक है। संशय अन्य का अव्यवच्छेदक, अन्य का व्यवच्छेद नहीं कर रहा है। अन्य का अव्यवच्छेदक कौन होता है? संशय। और अवग्रह क्या है? अन्य का व्यवच्छेदक है, माने अन्य का निराकरण कर रहा है। यह मनुष्य ही है, पुरुष है, तो अन्य धर्मों का, अन्य पदार्थों में पाए जाने वाले विषयों का निराकरण हो गया ना। भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता है, इसलिए अवग्रह को हम संशय नहीं कहेंगे। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। संशय नाना अर्थ विषयक, अनिश्चयात्मक और अन्य का अव्यवच्छेदक है, पर अवग्रह एकार्थ विषयक, निश्चयात्मक और अपने विषय से भिन्न का व्यवच्छेदक है। निराकरण हो गया ना। अब जो हमारे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, लेकिन जो निर्णय लिया जा रहा है उसे खंडित करने की शक्ति किसी भी पॉइंट में नहीं है। तो सम्यक ज्ञान हुआ, यह भी सम्यक ज्ञान हुआ ना। सम्यक ज्ञान जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय ना हो। अनध्यवसाय तो जब निर्णय ना होता हो, संशय तब हो जब दो कोटे में दोलायमान हो, विपर्य जब उल्टा कहे, हाथी को घोड़ा कह दे, घोड़ा को हाथी कह दे, जब उल्टा होगा ना। पर हमने जो व्यवहार पकड़ा है, जिस व्यवहार में हमारी प्रवृत्ति हो रही है, उसमें ना संशय है, ना विपर्य है, ना अनध्यवसाय है। तीनों दोषों से रहित मेरा निर्णय है, इसलिए वह इंद्रियजन्य ज्ञान भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान भी तो प्रामाणिक है ना। अब हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें अक्षर मात्रा वे सब देख करके उस शब्द के अनुसार ही तो अर्थ लगा रहे हैं। और इंद्रिय में फिर मति इंद्रिय तो मति इंद्रिय में वो आ जाए। मति ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद भी किए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान। उसमें भी फिर मति ज्ञान के मति ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में आएगा। और मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए उसको भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में गौण रूप में ले लेंगे। लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है, उसको पारमार्थिक। अब पारमार्थिक के भी 2 भेद किए गए, सकल प्रत्यक्ष और निकल प्रत्यक्ष करके। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है तो पारमार्थिक, क्योंकि इंद्रियों की सहायता के बिना होता है। और केवल ज्ञान परम पारमार्थिक हो गया, सकल प्रत्यक्ष में आएगा वो। फलितार्थ यह निकला कि संशय ज्ञान में पदार्थ का निश्चय नहीं होता है और अवग्रह में पदार्थ का निश्चय होता है, इसलिए अवग्रह को संशय में सम्मिलित नहीं करेंगे। संशय तो प्रत्यक्ष, संशय में उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे ही नहीं, क्योंकि संशय में पदार्थ का निर्णय नहीं हो रहा है।
और विपर्य, उसको विपर्य में उल्टा कहना, हाथी को घोड़ा कह देना, घोड़ा को हाथी को उल्टा, ऐसा भी यहाँ नहीं है। क्योंकि दुनिया सभी पुरुष को पुरुष ही कहेगी, पुरुष को कोई स्त्री कह दे, स्त्री को पुरुष, ऐसा है नहीं। मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, तिरंज को तिरंज ही कहेंगे, उल्टा सीधा तो चर्चा चल ही नहीं रही है। विपर्य भी नहीं है और अनध्यवसाय निर्णय हो चुका है। अनध्यवसाय में तो निर्णय नहीं होता है। अनध्यवसाय दोष किसको कहते हैं? जो न संशय रूप हो, न विपर्य रूप हो, लेकिन पदार्थ का निर्णय भी न हो, उसको अनध्यवसाय। अध्यवसाय माने ज्ञान की प्रवृत्ति और अनध्यवसाय माने ज्ञान की सम्यक प्रवृत्ति हो ही नहीं पा रही है। हम निर्णय नहीं कर पाए, चल रहे थे, चलते समय पैर के नीचे कुछ आया होगा, कुछ करके चल दिए, हमारा उसके निर्णय की तरफ उपयोग भी नहीं जा रहा है। निर्णय का उपयोग अब वो संशय रूप इसलिए नहीं कि दो चीज़ हो और फिर दो के बीच में हम सोचे ये है कि ये है, ये है कि ये, निर्णय नहीं ले पा रहे। तो अनध्यवसाय में तो संशय नहीं है, क्योंकि दो कोटि वाली बात भी नहीं है और विपर्य वाली बात भी नहीं है, पर निर्णय भी नहीं हो रहा है। जो ना संशय रूप हो, ना विपर्य रूप हो, लेकिन निर्णय भी ना होता हो, निश्चयात्मक भी ना हो, उसको कहेंगे अनध्यवसाय। अब संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों से रहित अवग्रह ज्ञान होता है। इसलिए अवग्रह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। साम्यवारिक प्रत्यक्ष में अवग्रह को निर्णयात्मक बताया है, ये सम्यक ज्ञान का विषय है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। अवग्रह ज्ञान संशय ज्ञान से पृथक है। वो क्या किरण, क्लियर? अवग्रह ज्ञान से जाने हुए अर्थ में उत्पन्न हुए संशय को, अब देखिए संशय शब्द का प्रयोग किया, पर इस संशय में उस संशय, वो संशय सम्यक ज्ञान का दोष था और यहाँ संशय वस्तु एक है, उस एक वस्तु में अनेक धर्म हैं और उन धर्मों की पहचान हमें किस चिन्ह विशेष से करनी है। तो हम इहा ज्ञान के द्वारा उस चिन्ह विशेष को ढूंढ रहे हैं जिससे कि पदार्थ का निर्णय हो। यह पुरुष है, लेकिन दक्षिण भारत का है कि उत्तर भारत का है, दक्षिणी है कि उत्तरी है, इसका निर्णय नहीं हो पाया। वस्तु एक है, उसी एक वस्तु के अंदर रहने वाले अनेक धर्म, वस्तु का तो निर्णय हो चुका। अब उस वस्तु के अंदर अनेक धर्म का मतलब, अब वही पुरुष तो है, लेकिन ये दक्षिण भारत से आया हुआ है कि उत्तर भारत से आया हुआ है, इस विषय में निर्णय नहीं हुआ। तो वो निर्णय, ये जो है ना, निर्णय करने के लिए इहा मैंने क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा हुई। अब उस चिन्ह विशेष को ढूंढ रहे हैं जिससे कि मालूम पड़ जाए कि ये दक्षिण भारत का है कि उत्तर भारत का है। अभी उसने बोला नहीं था, मौन से खड़ा था, बोलने लग गया। अब उसकी भाषा को सुनते ही हम जान गए कि अरे तो कन्नड़ का है, कन्नड़ बोल रहा है, कर्नाटक देश से आया हुआ है। और तमिल बोलने लगा और हम समझ गए कि ये तो उस देश से आया है। फिर थोड़ा उपयोग स्थिर किया, उसकी वेशभूषा पर ध्यान गया और वेशभूषा की तरफ ध्यान, अभी तो मैंने क्यूरियोसिटी चल रही है कि क्या है, जानने की इच्छा हो रही है। निर्णय में और निर्णय का ज्ञान, जानने की इच्छा मतलब निर्णय की ओर झुकता हुआ, क्योंकि हम चिन्ह ढूंढ रहे हैं ना, उस चिन्हों को ढूंढ रहे हैं जिससे कि निर्णय हो जावे। और संशय में तो कोई चिन्ह ही नजर नहीं आ रहा है, संशय में तो कोई चिन्ह ही नजर नहीं आ रहा है, दोनों दूध और मट्ठा सफ़ेद सफ़ेद नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो उसकी वेशभूषा को देखा, चेहरे को देखा, चेहरे से तो मालूम पड़ता है कन्नड़ वाला है, इसकी वेशभूषा वैसी लग रही है। और फिर बोलने लग गया, अरे यार पता लग गया ये तो कन्नड़ देश, कर्नाटक से आया, कन्नड़ बोल रहा है, इसका चेहरा भी, इसकी वेशभूषा भी कर्नाटक जैसी नज़र आ रही है, भाषा भी वैसी नज़र आ रही है। अब इन विशेष चिन्हों की जानकारी हमें हुई। अब जब पूरी जानकारी विशेष चिन्हों की हो गई तो अरे हम तो समझ गए अब कौन है, यथार्थता का निश्चय हो गया कि ये दक्षिणी ही है। अमुक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसके प्रति में पहले इहा हुई, इहा निश्चय की ओर झुकता हुआ होता है, इसलिए इहा ज्ञान संशय वाले दोष को लिए हुए नहीं है। जो निर्णय की ओर झुकता हुआ हो उस ज्ञान को हम किस में सम्मिलित करते हैं, इहा ज्ञान में सम्मिलित करते हैं। और इहा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि इहा ज्ञान में ज्ञान की प्रवृत्ति समीचीन दिशा में हो रही है, दिशा समीचीन पकड़ा उसने। वेशभूषा भाषा आदि विशेष को जानकर यथार्थता का निश्चय करना अवाय है। अब निर्णय हो चुका कि ये कौन है। हम दूर खड़े थे
किसी माता जी का कैलेंडर लगा था दीवार पर। अब साड़ी दिख रही है, सफ़ेद साड़ी दिख रही है और ऐसा आकृति भी दिख रही है कि कोई आरी का है, लेकिन हमारी नेत्र इंद्रिय अभी इतना काम नहीं कर पा रही है। ये तो मान लिया कि आरी का है, आरी का है, पर विजयमती माता जी हैं, थी विजयमती माता जी ही, पर अब चिन्ह विशेष ढूंढ रहे हैं। उनका चेहरा फेस देखा और सब उनके देख करके अरे हाँ फेस तो बराबर अब दिखने लग गया। अब फेस की तरफ देखने पर मेरा उपयोग जा रहा था, पहले तो आरी का है निर्णय हो गया ना, इसमें तो कोई समझ नहीं है। अब पुरुष है निर्णय हो चुका था। अब ये बात थी कि ये कन्नड़ वाला है कि उत्तर भारत वाला, ये देखना था। अब हमें आरी का है निर्णय हो गया। अब जिनसे हमने दीक्षा ली अरे वही आरी का तो है, विजयमती माता जी ही तो है, ये चित्र उनका ही है, ये फोटो उनका ही लगा हुआ है। नज़दीक आने के बाद क्लियर हो गया, क्योंकि सारे आकृतियाँ चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने लग गया। जब तक स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, तब तक पहचान नहीं हुई, और पहचान हो गई तो अब उसको कहेंगे अवाय, निर्णय हो गया। भाषा, वेशभूषा आदि के विशेष को जानकर यथार्थता का निश्चय कर लेना अवाय है। इस चिन्ह को हम यह दक्षिणी ही है, इसको अवाय कहेंगे। अब जो निश्चय किया, जो ज्ञान हो गया, उसको कालांतर में नहीं भूलना, कालांतर में न भूलने की शक्ति से क्या कहता है, अरे ये वही है, धारणा बैठ गई, इसको पेन ही कहते हैं, इसको टेबल ही कहते हैं, यह चश्मा का केस है, इसको चश्मा कहते हैं, इसको घड़ा कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं, सब निर्णय हो चुका पूरा। अब कालांतर में सामने कटोरी रखी थी तब भी उसको कटोरी कह रहे थे, कालांतर में बहुत समय के बाद वो पात्र मेरे सामने आया तब भी उसको वही कह रहे। क्यों? धारणा है। न भूलने की शक्ति से प्रकट हुआ जो ज्ञान, उसको धारणा कहेंगे। संस्कार, न भूलने रूप संस्कार, न भूलने रूप जो संस्कार है उसी को हम धारणा कहते हैं। धारणा का दूसरा नाम संस्कार भी है। और यदि छाव सम्यक ज्ञान मजबूत नहीं रहा, भूल गए, अब भूल गए तो धारणा खत्म हो गई। अब वो पुनः अपूर्व अर्थ का उसका अपूर्व कहेंगे, अरे हमें मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं, मालूम तो था पर भूल गए। अब भूल गए तो क्या होगा, अब वो गृहित ग्राही नहीं हो, अगृहित अपूर्व अर्थ का परिचायक सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या बताई, स्व अपूर्व अर्थ निश्चयात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व और अपूर्व अर्थ का जो निश्चायक हो, परिचायक हो, व्यवसायक हो, जानकारी करावे, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, वही प्रमाण है। तो अब हम कोई चीज़ भूल गए, अब उसको फिर से जानना पड़ेगा, तो अपूर्व अर्थ का परिचायक हो जाएगा। हम इस चीज़ को इसको इसलिए बता रहे हैं कि अन्य मतावलंबी क्या कहते हैं कि आप जिसको धारणा कर रहे हो, संस्कार कर रहे हो, हम उसको धारावाहिक ज्ञान तो कहते हैं। एक बार जान लिया, दोबारा वो चीज़ आया, उसी को जान रहे, उसी को जान रहे, तो हम लोगों ने खंडन किया था धारावाहिक ज्ञान का कि अरे उसी को जान रहे हैं तो गृहित ग्राही हो गया। सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे, जो अपूर्व अर्थ का परिचायक हो, नहीं जाने हुए को बतावे, नहीं जाने हुए को जनावे, बतावे, उसका ज्ञान करावे, उसको अपूर्व कहेंगे। अब हमने पहले जान लिया कि एक कटोरी, फिर दोबारा देख रहे, फिर वो कटोरी बता रहे ना, तो वो कह रहा है कि आपका ज्ञान भी तो गृहित ग्राही है। आपने मेरा खंडन किया था कि धारावाहिक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, और तुम्हारा ज्ञान भी तो गृहित ग्राही हो रहा है। आचार्य करे नहीं, फर्क पड़ेगा। पहले हमने सोने की कटोरी देखी थी, अब पीतल की कटोरी देखी, फिर तांबे की कटोरी देखी, विशेषता आ गई ना। छोटी कटोरी देखी थी, उससे बड़ी देखी, उससे और बड़ा देखा। उस कटोरी का स्वामित्व कोई किस दूसरे के पास था। नित्य स्वामी साधनाधिकरण होता है तत्वासुत में स्थिति विधान था। हाँ, स्वामित्व की अपेक्षा फर्क पड़ गया। समाधान देखो, शंकाकार क्या बोल रहा है, यह आदि ज्ञान पहले ज्ञान से ग्रहण किए हुए पदार्थ को ही ग्रहण करता है। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को यह जान रहा है, यह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को ही हमने
क्या यहाँ के द्वारा जाने पदार्थ को अवग्रह में लिया, अवग्रह से जाने पदार्थ को धारणा में लिया, अवग्रह या अवाय धारणा। अवग्रह ने जाना कि पुरुष है, यह ज्ञान में भी पुरुष की चर्चा चल रही है, अवाय में भी पुरुष की चर्चा चल रही है, धारणा में पुरुष की चर्चा चल रही है। तो वो दूसरे मत वाले क्या कर रहे हैं कि धारावाहिक ज्ञान में तो यही तो बता रहे थे, आपने मेरा खंडन क्यों कर दिया, हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। आचार्य क्या समाधान दे रहे हैं, नहीं, अवग्रह से भिन्न विषय इहा का है, इहा से भिन्न विषय अवाय का है, अवाय से भिन्न विषय किसका, धारणा का है। कैसे, देखो, पूर्व में ग्रहण नहीं किए गए विषय को ही ग्रहण करता है प्रत्येक। जो पदार्थ अवग्रह ज्ञान का विषय है वह इहा का नहीं है। क्यों, अवग्रह ने तो मात्र निर्णय किया था कि यह पुरुष है, पर वहाँ यह निर्णय नहीं हो पाया था कि वह दक्षिणी है कि उत्तरी है। तो इहा तो उस विषय में प्रवृत्त कर रहा है, पुरुष है, इसमें उसका उपयोग नहीं है। इसमें तो ये तो निर्णित हो चुका, जो निर्णित नहीं हुआ है उस पॉइंट को पकड़ रहा है यह तो उसका भिन्न विषय हो गया। पुरुष है, इसमें तो अवग्रह का विषय घटित हो रहा है, पर यह क्या कर रहा है, वो उसकी ज्ञान की धारा उस चिन्ह की ओर दौड़ रही है जिससे हम इसको पहचान करें कि यह है वास्तव में कौन, पुरुष तो है पर कहाँ से आया, कौन है। तो यह का विषय अलग हो गया। देखो, जो पदार्थ अवग्रह ज्ञान का विषय है वह इहा का नहीं है, जो इहा का है वह अवाय का नहीं है, और जो अवाय का है वह धारणा का नहीं है। इस तरह इनका विषय भेद बिल्कुल स्पष्ट है, बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते हैं। कैसे, यह अवग्रह आदि चारों ज्ञान जब इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं तब इंद्रिय प्रत्यक्ष तो हैं, और जब अनिंद्रिय मन के द्वारा जाने जाते हैं तो उसको अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। ये चीज़ हमने आगे का पॉइंट रखा, पर हम कैसे कहें कि आपको वही चर्चा, वही नहीं, उसके विशेष धर्म की चर्चा चल रही। अवान्तर भेद, अवग्रह है, सामान्य हुआ, ठीक है, सामान्य मैंने ज्ञान का, अवग्रह ज्ञान का विषय हुआ। अब अवग्रह ज्ञान से जो सामान्य धर्म प्रकट हो चुका था, यह ज्ञान उस सामान्य धर्म को विषय नहीं बना रहा है। अवग्रह ज्ञान ने जिस सामान्य धर्म को ग्रहण किया था, क्या यह पुरुष है, यह ज्ञान अब उसको अपने ज्ञान का विषय नहीं बना रहा है। अब उसके ज्ञान का विषय तो ये बन रहा है कि ये दक्षिणी भारत का है कि उत्तर भारत का है। अवान्तर भेद हो गया। पूर्ववर्ती विषय को जिसको अवग्रह ने ग्रहण किया, उस ज्ञान को में प्रवृत्ति यह की नहीं है, तो अवान्तर भेद हो गया ना। अब यहाँ में तो प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी, जागृति, ये है कि वो है, दक्षिणी है कि उत्तरी है। अब अवाय में जब ज्ञान निर्णित हो चुका कि ये दक्षिणी ही है, दक्षिण भारत से आया हुआ पुरुष है, निर्णय हो चुका, तो अवाय में जिसको जान चुके हैं, अब धारणा में का विषय अलग है। जाने हुए को भूलो मत, नहीं भूलना, तो धारणा का विषय संजोए रहो। मेमोरी पार में वो चीज़ हमारे बनी रहनी चाहिए। मेमोरी पार में, धारणा में उस चीज़ को स्मृति में बनाए रखना। तो स्मृति, तो जो स्मृति जिससे उत्पन्न होती है, धारणा के बिना स्मृति नहीं होगी। धारणा है तो पूर्ववर्ती देखे जाने हुए विषय को हम स्मृति में ला सकेंगे, और धारणा नहीं है तो स्मरण नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो। माता जी क्या अंतर आएगा? अवग्रह का यह पुरुष है, अवग्रह हो गया। अनध्यवसाय का परिभाषा बताई थी ना, जो न संशय रूप हो, न संशय रूप हो, न विपर्य रूप हो, पर निर्णय भी न हो, उसे अनध्यवसाय कहते हैं। ये तो मिथ्या ज्ञान हुआ। यहाँ अवग्रह या अवाय धारणा जो सम्यक ज्ञान का विषय है, जो चारों के चारों सम्यक ज्ञान है, उसकी चर्चा चल रही है। उसने हमारे ऊपर दोष क्या लादा कि धारावाहिक ज्ञान की तरह ही आपका ये अवग्रह या अवाय धारणा भी है, क्योंकि अवग्रह या अवाय धारणा सभी में आप उस पुरुष की तो चर्चा कर रहे हो। आचार्य कहते हैं नहीं, यदि गहराई से देखो बहुत अंतर है। अवग्रह ने तो ये कहा था ये पुरुष है, इतना ही मान लिया, इतना ही उसका विषय रहा। यह का विषय क्या रहा, यह पुरुष है तो निर्णय हो चुका। अब यह ज्ञान में, यह ज्ञान उधर प्रवृत्त नहीं हो रहा है। यह ज्ञान किधर प्रवृत्त हो रहा है, उसके विशेष धर्म को जानने में प्रवृत्त हो रहा है कि ये दक्षिणी है कि उत्तरी है।
उस विशेष धर्म को जान, तो यह ज्ञान का विषय अलग हो गया, क्योंकि विशेष धर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति हो रही है। उसी पुरुष के अंदर विराजमान विद्यमान किसी विशेष धर्म को ढूंढने में उसकी प्रवृत्ति हो रही है यह में, और अवाय में विशेष धर्म ज्ञात हो चुका कि यह दक्षिणी ही है। तो यह का विषय बाद में क्लियर तो मैं 3 बार कर चुकी। यह अवाय है। अब अवाय के बाद क्या होगा? धारणा। जाने हुए को फिर नहीं भूलना। उसको बार बार कैसेट को सुनो, जो मतलब ये ना सुनती नहीं हो ना आप, फिर नहीं सुना तो फिर वही पुराना। फिर अब 3 बार बता चुकी मैं। तो देखो दोनों का अलग अलग हो रहा है ना। एक तब क्यूरियोसिटी है कौन है चल रहा है। अब उसमें तो अवाय में निश्चित हो चुका कि ये दक्षिणी ही है, और धारणा फिर भूलेगा नहीं। तो सब तो अलग अलग, सबका अपना अपना विषय है। अवग्रह का जो विषय है वो अवाय का नहीं है, यह का जो विषय वो भी अवाय का नहीं, अवाय का जो विषय है धारणा का विषय नहीं। तो इसलिए अपूर्व अर्थग्राही ही है। अवग्रह या अवाय धारणा सबके सब अपूर्व अर्थग्राही हैं, गृहीतग्राही नहीं है। धारावाहिक ज्ञान गृहीतग्राही होता है, और ये चारों जो बताए हैं वो गृहीतग्राही नहीं है। सब अपने अपने विषय को ग्रहण करने वाले हैं, अवान्तर सत्ता को लिए हुए हैं। जो पदार्थ अवग्रह ज्ञान का विषय है वह इहा का नहीं है, जो इहा का है वह अवाय का नहीं है, जो अवाय का है वह धारणा का नहीं है। इस तरह इनका विषय भेद स्पष्ट है। इनका विषय भेद है तो फिर गृहीतग्राही कैसे होगा? अगृहीतग्राही हो गया। जिसको नहीं जाना है उसी को जान रहे हैं। अवग्रह से जो जानकारी हुई उसको जानने में यह प्रवृत्त नहीं है, किसी नए धर्म को जानने में जुटा हुआ है। अब जान गया उसके बाद वो अवाय हो गया। अजाने को नहीं भूल रहा है तो धारणा। अब सब तो सबकी परिभाषा अलग अलग हो गई ना, सबके लक्षण अलग अलग हो गए, फिर गृहीतग्राही कैसे होगा? ये अवग्रह आदि चारों ज्ञान जब इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं तब तो इनको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हो गए, 4 भेद ये बताए। अब इन चारों में 336 भेद बताए ना, मंत्री ज्ञान जो भेद बताए हैं। तो अब उसमें भेद फिर कर रहे हैं कि और भी इसमें भेद बनेगा क्या? हाँ, अवग्रह या अवाय धारणा सभी में 2-2 भेद बनेंगे, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। जब इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं तो उनको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे, और अनिंद्रिय जब मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं तो उसको अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे। अब इंद्रियां 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। अब देखो, अब मन हो गया अनिंद्रिय, क्योंकि हम मन अंतरंग में जो है ना वो हमें नजर नहीं आता। 8 पापड़ी के कमल के आकार के हृदय स्थान पर जो रचना है उसको द्रव्य मन कहते हैं, और उस द्रव्य मन के निमित्त से जो हमारा चिंतन चलता है मानसिक, वो कहेंगे उसको भाव मन। अब ये मन हुआ, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। अब इंद्रियां 5 हैं और मन तो एक ही है। इन दोनों के निमित्त से होने वाला यह अवग्रह आदि ज्ञान लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है। सब लोग इसको मान्यता देते हैं, ये समीचीनता को लिए हुए हैं। व्यवहार है, लोक व्यवहार से इसकी प्रसिद्धि है, इसीलिए तो इसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा। यह सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षा मुख में क्या लिखा है? इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यावहारिकम। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यावहारिकम, परीक्षा मुख में से लिखा भी है। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट तो है, इंद्रियों से तो स्पष्ट दिख रहा है। अरे क को क ही कहेंगे, क को न नहीं कहेंगे। पढ़ने समय न लिखा तो न ही कहेंगे, क नहीं कहेंगे। तो ये भी तो स्पष्ट और निर्णय को लिए हुए हैं ना। स्वर, जो स्वर है, व्यंजन है, चवर, कवर, टवर आदि जो भी हैं, सब तो भाषाएं, सारी भाषाएं अपने अपने किसी न किसी अर्थ को लिए हुए हैं और नियामक हैं। उसी अर्थ को वहाँ पर लेना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वर्ण अक्षर की चर्चा कर रहे हैं। क को कहीं कहा जाएगा, ग को गही कहा जाएगा। चाहे उसको आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कर्नाटक में लिखो, वो उसी अर्थ उसी उनकी अपनी अपनी स्पेलिंग बनेगी, लेकिन उनकी भाषा में जिसको क कहा जाता है उसको वो सब क ही कहेंगे। इंग्लिश में जिस पर के लिख करके क लिखते हो तो क ही कहलाएगा, ठीक है ना।
तो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी तो प्रामाणिकता को लिए, लोक व्यवहार भी अपनी अपनी प्रामाणिकता को लिए हुए ही प्रवृत्त होता है। यह साम्यावहारिक प्रत्यक्ष अमुख्य माने गौण रूप से प्रत्यक्ष कहा है, गौण रूप से माने उपचार से इसको प्रत्यक्ष कहा है। यह पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। उपचार माने उपचरित व्यवहार नहीं, उपचरित मान लिया मैंने, कोरी कल्पना नहीं करी है। उपचरित व्यवहार ने भी यथार्थता को लिए हुए है। हम के हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है और हम मनुष्य कहला रहे हैं, यह उपचार है। पर झूठा है क्या? झूठा कैसे हो? कर्मजन पर्याय है हमारी, मनुष्य गति वाले हैं, बुद्धिमान मनुष्य गति का उदय चल रहा है और मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। काल्पनिक कोरी कल्पना नहीं, जैसे बौद्धों ने, सांख्यों ने, वैशेषिकों ने कोरी कल्पना कर दी। वैशेषिक न्याय कहते हैं कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग पड़ा हुआ है और समवाय संबंध अलग पड़ा हुआ है। समवाय संबंध जाता है, ज्ञान को जोड़ पकड़ता है और जीव के साथ जोड़ देता है तो वो जानता है। ये है कोरी कल्पना, ये है अयथार्थ। हमारा इस प्रकार का कोई भी व्यवहार हम साम व्यवहारिक करें, समीचीन व्यवहार। समीचीन व्यवहार में उपचार लगा रहे, भाई मेरा मकान है उसमें रहते हैं तो हम अपना ही मकान उसको कहेंगे, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, किसके नाम से रजिस्ट्री है, मेरा मतलब वो A to Z, हम सारिका के लिए नहीं कर रहे मतलब। तो फिर वो अब उसको अपना ही मकान कहेगा और ये समीचीन है, भाई उसके नाम से रजिस्ट्री है, कोर्ट में भी जाएगा तो कहेगा इसका ही है, तो निर्णय यही होगा। पर वो जीव है और ये पुद्गल है, एक कैसे हो गया? पारमार्थिक से तो क्या कहेंगे? नहीं, ये उपचार से है। मेरा पुत्र, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, उपचरित व्यवहार ने है। पर उपचरित व्यवहार ने भी साम व्यवहारिक समीचीन व्यवहार है। ये चीज है ना, उनके मत मेरे मत में बहुत अंतर हो गया। उपचार से, उपचार भी सम्यक ज्ञान का ही निरूपण है, पर उपचार में उपचार विशेषण लगाकर कथन करेंगे। यह मेरा पुत्र है, ये जो जैन सिद्धांत में पर उसको समीचीनता दी गई है, उसको उपचरित व्यवहार ने से समीचीन कहा। ये मेरी पत्नी है, इसको भी उपचरित व्यवहार ने से, क्योंकि पाणिग्रहण संस्कार उसके साथ हुआ है, सर्वथा मिथ्या नहीं है। ये वास्तव में तो परोक्ष है, लिख रहे हैं। उपचरित व्यवहार ने से गौण रूप से तो इंद्रिय और अनिंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष को जो साम्यावहारिक प्रत्यक्ष बताया, उस साम्यावहारिक का अर्थ यही है कि गौण रूप से इसको प्रत्यक्ष जानना, उपचार से उसको प्रत्यक्ष जानना। वास्तव में तो यह परोक्ष है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में लिखा है आद्य परोक्षम, कारण वह मति ज्ञान है और मति ज्ञान परोक्ष है। आद्य परोक्षम बता रहे आगे। शंकाकार ने कहा ना, आप तो मति ज्ञान को एक तरफ परोक्ष कहते हो और एक तरफ आपने प्रत्यक्ष कह दिया, आप तो खुद ही गलत बोल रहे हो, अन्य मत वाला बोल रहे हैं ना। तो हमारे आचार्य ने कहा, देखो विशेषण पर ध्यान दो, हम इसको साम्यावहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं। जो इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला प्रत्यक्षीकरण बता रहे हैं, उसको तो हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि उपचरित व्यवहार ने से इसको प्रत्यक्ष माना गया है और पारमार्थिक प्रत्यक्ष इसको तो नहीं कहा है। तो हम उल्टा कहाँ कह रहे हैं? आद्य परोक्ष में पारमार्थिक प्रत्यक्ष की चर्चा है। शुरू वाला मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता होती है। और अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें किसी में भी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। पर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान मर्यादित वस्तु को जानता है, क्योंकि छापसमिक ज्ञान है, इसलिए उसको विकल्प प्रत्यक्ष में लिया। और केवल ज्ञान सभी द्रव्य सभी गुण उनके पर्यायों को जानता है, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है। अच्छा, अब यहाँ पर एक समाधान और हम करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग इस विषय पर कंफ्यूज होते हैं कि केवल ज्ञान में सर्वद्रव्य पर्याय केवलस्य लिखा। सर्वद्रव्य पर्याय केवलस्य, सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को केवली जानते हैं। सर्वद्रव्य सर्व पर्यायसु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायसु बहुवचन हो गया, सभी पर्यायों को जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, संख्या 1 2 3 4 5 जो संख्या है, वो संख्या न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। फिर केवली के ज्ञान में संख्या झलकती है क्या? क्योंकि सूत्र में तो ये लिख रहे हैं
सर्वद्रव पर्यायस्य केवलस्य, केवली सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को, जब पर्याय आ रही तो गुण भी आ जाएगा, गुणों की पर्याय बनती है। सभी द्रव्य सभी गुणों को और सभी पर्यायों को जानते हैं, गुणों की सही पर्यायों को जानते हैं, वैभाविक स्वाभाविक सही पर्यायों को जानते हैं। लेकिन संख्या न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। केवल ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। केवली के ज्ञान में संख्या झलकती नहीं है। उदाहरण से समझो, ये दर्पण रखा है, बहुत बड़ा दर्पण है, बहुत बड़ा, और यहाँ पर 20-25 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उस दर्पण में 2500 व्यक्ति का रिफ्लेक्स पड़ रहा है, उसमें झलक रहे हैं, लेकिन उस दर्पण में 25 अंक लिखा हुआ आया क्या? उस दर्पण के अंदर 25 अंक ऐसे लिखा हुआ नहीं आया। कैमरे में भी सामने फ़ोटो खींच रहे हैं, उस कैमरे में सभी की फ़ोटो नज़र आ रही है और फ़ोटो खींच के आपके सामने डाल दिया गया, तो उस पर सभी सम्मिलित नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस कैमरे में भी फ़ोटो के साथ में वो 15 व्यक्ति का फ़ोटो है, तो 15 लिख के नहीं आ रहा है। संख्या नहीं आएगी, पर्याय आएगी। संख्या श्रुत ज्ञान का विषय है। केवली ने सभी को जाना, सभी द्रव्य और गुण पर्यायों को जाना, पर संख्या से वंचित भी नहीं है, क्योंकि टोली जितने संख्या वाले व्यक्ति थे वो सारे के सारे उसमें झलक रहे हैं। पर 1, 2, 3, 4 ये संख्या जो काउंटिंग है कि नारकियों की संख्या इतनी, देवों की संख्या इतनी, कर्मभूमि मनुष्यों की संख्या इतनी, हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 हम संख्या बता रहे हैं। अब अवधि ज्ञानी ने जान लिया, ठीक है, तो अवधि ज्ञान तो छावसमिक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। संख्या किसका विषय बनेगा? अवधि छावसमिक ज्ञान का। संख्या मतलब हम ये नहीं बता रहे कि कुछ कमी रह गई, वो 25 के 25 व्यक्ति कमरे में आ गए ना, जिनको फोटो लिखा, तो कोई अधूरा तो रहा नहीं, कोई एक आध छूट गया ऐसा तो है नहीं। केवली के ज्ञान में लोक अलोक के सारे द्रव्य गुण पर्याय झलक रही हैं, कुछ भी छूटा नहीं, इसलिए सर्वज्ञ तो हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन केवल ज्ञान का जो विषय है ही नहीं, विषय तो सब झलक रहे हैं, लेकिन वो जो सम्मिलित रूप में उसमें काउंटिंग करके बताया जा रहा है कि 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, ये 25 एक संख्या हुई। संख्या न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। और हम यदि इस विषय को कोई भी सुनते हो यूट्यूब पर, तो सभी आचार्य हमें इस प्रश्न का उत्तर दें कि जो ये विषय हमने विशुद्धमती माता जी से सुना, जाना, और जानने के बाद गणयार का विजयमती माता इसके सामने प्रश्न रखा, तो न्याय दीपिका भी इस बात को बताती है कि केवली जो सर्वज्ञ हैं, आलापत्ति में भी ये बताया गया है कि सर्वज्ञ विशेषण उपचरित व्यवहार से है। सर्वज्ञ विशेषण जो केवली के साथ दिया गया है, यह उपचरित व्यवहार से, क्योंकि पर की अपेक्षा लिए हुए हैं, सभी को जानते हैं। अब दर्पण रखा है, दर्पण में झलक रहे हैं, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोक अलोक झलकता है, लेकिन शुद्ध निश्चय ने बताता है कि वो तो वीतरागी, उनका राग प्रशस्त राग है ही नहीं कि इधर देखो उधर देखो उधर जानो। दर्पण का कोई राग नहीं है कि अच्छी वस्तुएं मेरे दर्पण में झलकनी चाहिए, बुरी नहीं झलकनी चाहिए ना। लोग वीतरागी हैं, राग हो तो इधर उधर चित्त विक्षेप हो, देखना हो इधर देखना उधर देखना, पर झलक रहा दर्पण में सब, दर्पण में कोई राग नहीं है। तो केवल ज्ञान वो दर्पण है जिसमें सभी द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं। अब रही बात सर्वज्ञ, आलापति में लिखा है उपचरित व्यवहार नैसे केवली सर्वज्ञ है। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी उपचरित व्यवहार नैसे हैं। निरीह वृत्ति से उनकी दिव्यधनी कीर्ति है, बुद्धिपूर्वक बोलना नहीं हो रहा है, सर्वांग से दिव्यधनी कीर्ति है, तो इच्छापूर्वक कार्य उनका नहीं हो रहा है, इसलिए हितोपदेशी भी उपचरित व्यवहार ने से, मात वीतरागी निश्चय ने से। यहाँ नए क्यों लगा दिया? तो सर्वज्ञ हैं तो उपचरित, अब यहाँ भी तो बता रहे हैं उपचरित व्यवहार ने से।
चर्चा चल रही है। पर यहाँ हमने सर्वज्ञ की चर्चा अलग प्रकार से करी, वहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ पारमार्थिक प्रत्यक्ष की चर्चा है। पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष होते हुए भी जो वीतरागी का विशेषण, जो अरहंत भगवान का विशेषण बना रहे हैं, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है अरहंत, उनका इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मन से होने वाला भी नहीं है, सामाजिक प्रत्यक्ष वहाँ सवाल ही नहीं है, वहाँ तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष जिनको हुआ उनका ज्ञान केवल ज्ञान है। पर उस केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञानी के जो है अनंत परमेश्वरी, उनके लिए 3 विशेषण लगाए हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी तो निश्चय का विषय है, जब तक वीतरागता नहीं होगी सर्वज्ञता प्रकट ही नहीं होगी। मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णान छयाच केवलम, क्या लिखा? मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णान छयाच केवलम। पहले तो वीतरागी लगाया, पहले वीतरागी बनेंगे, मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव हो जाएगा, तभी सर्वज्ञता प्रकट होगी, और सर्वज्ञता प्रकट होगी तब हितोपदेशी होंगे। तो क्रम यही है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागता तो उनका मतलब वीतरागता निश्चय का विषय हो गया, राग रहित होने वाला जो शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय, जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय है अनंत अवस्था, मतलब वो सिद्ध भगवान मोर कर्म से रहित हो गए, उस अपेक्षा शुद्धता है ही, अनुजीवी गुणों का घातीय कर्म ही करता है। तो वीतरागी हो गया, ये निश्चय का विषय हुआ, और सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यवहारने का विषय बना। व्यवहारने से माने उपचरित व्यवहारने से 3 है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान में पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही ले रहे, इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। पर उनके ज्ञान का विषय तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया? सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को जानते हैं। संख्या हमने 5 व्यक्ति बैठे हैं, और 5 व्यक्तियों का अलग अलग नाम ले लो, ये राम है, इसका नाम रमेश है, इसका नाम सुरेश है, इसका नाम विजेश है। अब 5 अंक राम की पर्याय बनेगी क्या? सुरेश की पर्याय बनेगी क्या? मोहन की पर्याय बनेगी क्या? किसकी पर्याय बन रही? 5 अंक। 6 द्रव्य रखे, 6 व्यक्ति रखे हैं। अब 6 में से किसी भी व्यक्ति की पर्याय भी नहीं बन रही है, किसी का गुण भी नहीं बन रहा है, और 5 अंक ना रमेश की पर्याय है, ना सुरेश की पर्याय है, ना मोहन की। 5 अंक किसकी पर्याय? किसी की नहीं है। संख्या ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। हम तो इस क्वेश्चन का आचार्य सुविद सागर महाराज से पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर देवे वो, और ये बात उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन क्योंकि विशुद्धमती माता जी का बहुत गहरा ज्ञान था, वो कहती थी कि मैं आचार्य सुविद सागर महाराज के साथ महीनों इस बात को पूछती रही, महाराज निर्णय नहीं हो पा रहा। महाराज तुम कर सर्वज्ञ हैं तो क्या उनका असर्वज्ञ है क्या? नहीं जानते हैं? अल्पज्ञानी है क्या? अरे अल्पज्ञानी नहीं है, प्रत्येक ज्ञान अपने अपने विषय को ग्रहण करता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का यहाँ विषय बताया गया, साम्याहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा करी गई। साम्याहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा में इंद्रिय और मन की सहायता है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष में इंद्रिय मन की सहायता नहीं है, दोनों में भेद पड़ गया। अब जो सकल प्रत्यक्ष माने जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनके साथ 3 विशेषण लगाते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो वीतरागता तो मतलब क्या कहेंगे उसको, शुद्ध निश्चय का विषय, पर सर्वज्ञता और हितोपदेशी ये बन गया व्यवहारने का विषय। व्यवहारने का विषय उपचरित व्यवहारने से आलाप पद्धति में बताया है। सर्वज्ञपना ये विशेषण उपचरित व्यवहारने से है, और हितोपदेशी भी उपचरित व्यवहारने से है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति तो निरीवृत्ति से है, क्यूरियोसिटी है ही नहीं। यह थोड़ी है, यह ज्ञान थोड़ी है कि अब इसको जाने, अब उसको जाने, अब उसको जाने। बता, अब कमरे में 5 व्यक्ति बैठे थे, फिर 10 और घुस गए, 15 और घुस गए, तो सबके सब केवली के ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन मना माइनस प्लस होकर के उसमें कोई संख्या नहीं आ रही है। 15 थे, 10 निकल गए, अब वहाँ 15 - 10 5 अंक लिखा हुआ आ रहा है क्या? वो गणित लिखा हुआ आ रहा है क्या? 15 में 15 और प्लस हो गए, तो 15 + 30 हो गया, तो 30 अब लिखा हुआ उसमें आ रहा है क्या? फिर
समय हो गया, 7 बज गया। तो मति ज्ञान, सकल सामवेद प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष में क्या अंतर ये हो चुका। और सामवेद प्रत्यक्ष में भी जो इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष की चर्चा करी वो भी स्पष्ट होगा। अब यहीं विराम लेते जो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। जय।